रणवीर अलाहाबादिया, एक ऐसा इंसान जो अपने पॉडकास्ट की वजह से लाखों युवाओं के दिलों की जान बना हुआ था। एक ऐसा इंसान जिसे प्रधानमंत्री खुद स्टेज पर बुलाकर उसके डिजिटल कंटेंट के लिए उसको अवार्ड से सम्मानित करते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो लाखों उसके फॉलोअर्स अचानक रातों रात उसके खिलाफ हो गए, उसको सोशल मीडिया पर गालियां देने लगे। सोशल मीडिया का एक स्टार कैसे रातों रात एक नेशन के लिए विलन बन जाता है। आज मैं बात करने वाला हूं वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेपन, एक इतना शक्तिशाली वेपन जो दो लड़ते हुए देशों को शांत करवा करके दोस्त भी बनवा सकता है, या फिर शांत हो चुके देशों के बीच में तीसरे या चौथे विश्व युद्ध की स्थापना भी कर सकता है। एक इतना शक्तिशाली वेपन जो किसी दो धारी तलवार से कम नहीं है, जिसे चलाने वाला भी घायल हो सकता है और उसको झेलने वाला भी घायल हो जाता है। एंड दैट मोस्ट पावरफुल वेपन इज कम्युनिकेशन। 5000 साल पहले हस्तिनापुर का होने वाला राजा दुर्योधन पांडवों को यह कहकर के बाहर निकाल देता है, जाओ भिखारियों, तुम्हें राज देना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें तो खड़े होने के लिए सुई की नोक के बराबर भी जमीन ना दो। बेसहारा और बेघर हो चुके पांडव अपनी मेहनत से एक बहुत खूबसूरत किले का निर्माण करवाते हैं, नाम रखते हैं उसका इंद्रप्रस्थ, और गृह प्रवेश के वक्त बुलाते हैं हस्तिनापुर के होने वाले राजा दुर्योधन को कि आओ आओ और देखो हमारी मेहनत का नतीजा, हमने कितना खूबसूरत किला तैयार किया है, जिसके फर्श ऐसे हैं जैसे मानो तालाब बहते हो, जिसकी दीवारें ऐसी हैं मानो रेशम के पर्दे हों। और हस्तिनापुर का वो 8 फुट का युवराज, एक बाहुबली राजा, जब चलता है आश्चर्यचकित होते हुए कि हस्तिनापुर तो इसके सामने कुछ भी नहीं दिखता, और जाकर के गिर जाता है तालाब के अंदर। और दूर अपने सहेलियों के साथ बालकनी में खड़ी हुई द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ ठाके मार करके हंसती है और एक छोटा सा कम्युनिकेशन स्टार्ट करती है। क्या कहती है? अंधे का बेटा अंधा, एक छोटा सा कम्युनिकेशन। बाहुबली दुर्योधन जब अपने गीले वस्त्रों के साथ और अपने केशों के साथ खड़ा होकर के देखता है कि एक स्त्री जिसको आभास भी नहीं मेरी ताकत का मेरे ऊपर ठहाके मार करके हंसती है, और वहीं ठान लेता है कि तेरे ऊपर मैं पूरी सभा में इसी तरह ठहाके लगा करके हंसूंगा। और वहीं से शुरुआत होती है इस दुनिया की सबसे बड़े युद्ध की, महाभारत। आज हम बात करेंगे इसी वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वेपन के बारे में, दैट इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके कैसे उन सारी चीजों को पा सकते हैं जिसका ख्वाब हम हर रोज देखते हैं। सो गाइस, टुडे इज वीडियो फॉर यू जो लोग अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं टू अचीव देयर ड्रीम्स, राइट? सो सबसे पहला टिप टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, कभी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट ना करें अनलेस खुद से कुछ सवाल पूछ लें। कौन से हैं वो सवाल? सबसे पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए बिफोर इनिशिएट द कम्युनिकेशन, व्हाट यू वांट टू आस्क, मुझे क्या पूछना है। सेकंड वन, व्हाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन क्यों करना चाहते हो? जो कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो उससे क्या हासिल होगा मुझे? मैं ये कम्युनिकेशन क्यों स्टार्ट करूं? क्यों? व्हाई? एंड द थर्ड वन इज, पहले दो सवालों पर अगर आप थोड़ा सा गंभीरता से सोचेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग थर्ड सवाल तक पहुंचते ही नहीं, दैट इज हाउ टू कम्युनिकेट। व्हाट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट माई थिंग्स? किस तरह से, किस मेथड से मुझे अपनी बातों को सामने वाले की तरफ रखना चाहिए कि मुझे बेस्ट आउटकम मिल सके। बहुत ही कम लोग इस सवाल तक पहुंच पाते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट। सो अगर आप कोई गलती नहीं करना चाहते तो 3 चीजों का ध्यान आपको रखना होगा। What you want to know, why you want to know, why you want to communicate, and the third one, how to communicate properly, right? और इसी how के लिए आपको कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। The first one, जो आपका रिस्पोंडेंट है, आपको एनालिसिस करना चाहिए, आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि जो आपका रिस्पोंडेंट है क्या अभी इस सिचुएशन में है कि जो सवाल आप उससे पूछने जा रहे हो वो उसका जवाब दे पाए। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, अगर आपका जो रिस्पोंडेंट है उसके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है और आप उसको जाकर के पूछो कि भाई वो जो तुमने ऑफिस में फाइल रखी थी वो कहां रखी थी, तो आप समझ सकते हो एक इंसान अगर ऑक्यूपाइड है कुछ सोचने में, एक इंसान यदि किसी चीज से, किसी सिचुएशन से जूझ रहा है, सो वो ज्यादा प्रायोरिटी देगा उस सिचुएशन को रेदर देन टू आंसर योर क्वेश्चन, राइट? ऐसे में अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, राइट, सो आपका रिलेशन खराब हो सकता है उस व्यक्ति के साथ। नेक्स्ट थिंग, जानने से पहले आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी क्रिकेट मैच खेला नहीं जा सकता जब तक कि उसके ग्राउंड की मरम्मत ना की जाए, उसका ध्यान ना रखा जाए, उसको तैयार ना किया जाए। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू प्रिपेयर द ग्राउंड बिफोर स्टार्ट योर क्रिकेट मैच। अगर आपको क्रिकेट मैच खेलना है किसी फील्ड पर तो सबसे पहले जो हमें जरूरत होगी उस ग्राउंड को तैयार करने की। सेम कंसेप्ट अप्लाइज हियर। अगर आपको
किसी व्यक्ति से कोई सवाल पूछना है तो उससे पहले आपको वो भूमिका निभानी पड़ेगी, आपको सिचुएशन तैयार करनी पड़ेगी, आपको माहौल तैयार करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, किसी भी क्रिमिनल से जब उनको कोई जानकारी निकलवानी होती है तो उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आया जाता है। उसको डंडे नहीं मारे जाते, कोशिश की जाती है कि उससे बहुत प्यार से पूछा जाए, उसको उसका मन पसंदीदा खाना खिलाया जाएगा, उसको अच्छी जगह पर रखा जाएगा, हंसते हुए उससे बात की जाएगी और उसको ऐसा एहसास दिलाया जाएगा कि वो उन्हीं की टीम में है, वो उसी व्यक्ति के साथ है, उसी व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं जिसको लेकर के आया गया है सवाल जवाब पूछने के लिए। ऐसा करने से वो उसके दिल में अपने लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन बनाते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं कि ही इज और शी इज इन अ सेफ हैंड। ये चीज आपको भी ध्यान रखनी होगी कि जो आपका रिस्पोंडेंट है, आपको एक भूमिका उसके लिए तैयार करनी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि पहले आप उसके लिए एक ग्राउंड सेट करें जिसके ऊपर खड़ा होकर के वो फ्री हैंड खेल सके, यानी कि आपकी बातों का जवाब आपको दे सके। आपको उसे कंफर्टेबल फील करवाना होगा बिफोर कमिंग टू द मेन पॉइंट। एंड द लास्ट वन, द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आपको यह देखना होगा कि आप जो कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, यू हैव टू ऑब्जर्व एंड जज द सिचुएशन, कि जो कम्युनिकेशन आप करने जा रहे हो उसके बाद वो कन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, सामने वाले व्यक्ति का, जो आपका रिस्पोंडेंट है, उसका मूड किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, आपका उसके साथ जो रिलेशन है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। इस डायरेक्शन को ध्यान में रख करके ही एक बहुत ही शातिर और माहिर शतरंज खिलाड़ी की तरह आपको अपनी कम्युनिकेशन की चालों को चलना होगा। और जो लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं वो गलतियां करते हैं और उन गलतियों के बाद अपना अधिकतर वक्त उन गलतियों के लिए क्षमा मांगने में गुजार देते हैं। सो आपके साथ ऐसा ना हो, आपका एक बना बनाया इमेज स्ट्रक्चर, आपकी ब्रांड वैल्यू रातों रात खत्म ना हो जाए और बड़े बड़े ब्रांड्स आपसे अपना हाथ ना पीछे खींच लें। किसी फेमस पॉडकास्ट चैनल को चलाने वाले की तरह आपका कोई हाल ऐसा ना हो जाए। सो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कम्युनिकेशन बहुत ही कैजुअली ना लें कम्युनिकेशन को। हर एक बात जो आपकी जबान से निकलती है वो आपकी इमेज को बनाने या उसको तोड़ने का काम भी कर सकती है, राइट। सो जिस तरीके से आप अपने लिए अच्छा घर चुनते हैं, अच्छी गाड़ी चुनते हैं, उसी तरह से आपका जो कम्युनिकेशन है जो आपकी इमेज को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, आपकी सोशल वैल्यू को बना सकता है या आपकी वर्चुअल आइडेंटिटी को खराब कर सकता है या उसे और इंप्रूव कर सकता है, उस कम्युनिकेशन के लिए भी समय निकालिए। एंड टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन फर्दर यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, राइट। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक अगली वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ टू इंप्रूव योर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस एंड योर ब्रांड इमेज। Till then, take care. Goodbye, guys. Thank you so much.